मुफ्त का खाना देखकर मैंने इतना ज्यादा पेट भर के खाना खाया कि जिसकी वजह से थोड़ी देर बाद मेरा पेट फूलना शुरू हो गया और मेरी तबीयत खराब होने की वजह से ये भाई मुझे उठाकर कहाँ लेकर जा रही है, सब कुछ आपको मैं व्लॉग बनाकर बताता हूँ। आज हम लोग फनी स्टूडियो पर वीडियो बनाने के लिए गए हुए थे। थोड़ी देर के बाद हमारे पीछे हसन भी और जानजेब भाई भी आ गया और वो लोग अपने साथ साथ मेरे डायनासोर को भी लेते आए। तो मैंने जाकर जानजेब भी और हसन भाई से सलाम दुआ किया। सलाम दुआ करने के बाद मैं आप लोगों को बताऊं कि ये लोग अचानक से यहाँ पर कैसे आ टपके। हम लोग सुबह फनी स्टूडियो पर वीडियो बनाने के लिए आए हुए थे कि हमें जानजेब भाई की कॉल आई। उसने कहा कि मेरे अब्बू के कुछ दोस्त हैं जिनका मछली फार्म है, वो आप लोगों को दावत पर बुलाना चाहते हैं, क्या आप लोग उनकी दावत एक्सपेक्ट करते हैं? तो हमने कहा इसमें एक्सपर्ट की क्या बात है, कौन पागल है जो खाने को ना करता है। हम लोग वीडियो तो डेली बनाते रहते हैं, खाना तो हम लोग कभी कभी खाते हैं, इसलिए आज खाना खाने की वजह से हम लोग वीडियो नहीं बनाएंगे। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे खाने का नाम सुनकर आप लोगों को मिर्ची लग गई हो, जैसे हम लोग आपके मुंह से निवाला छीन कर खाना खाते हो। भाई साहब आप लोगों को मैं एक बात बताऊं कि मुसलमान के मुसलमान पर 5 हक हैं, जिनमें से चौथे नंबर पर है कि अगर आप लोगों को कोई खाने की दावत दे तो उसकी दावत को कबूल करना। बस हम लोग तो इस हक को पूरा करने में लगे हुए हैं, मेरी बात का बुरा नहीं मनाना। बहरहाल मैं आप लोगों को बताऊं कि डायनासोर के बाद अब हमारे पास व्हाइट कलर का छोटा सा ड्रैगन आया हुआ है। ओ भाई इस ड्रैगन को कुत्ता नहीं समझ लेना, मैं आपको वाकई ड्रैगन दिखाने की बात कर रहा हूँ। आज पीछे वाली साइड पर मैं आपको व्हाइट कलर का ड्रैगन दिखाता हूँ। ये देखिए डायनासोर के बाद अब आप लोगों की पेशे खिदमत है ड्रैगन उशान X7 जुबैर डीजी के। अब आप लोगों ने कमेंट्स करके बताना है कि डायनासोर के बाद हमारी दूसरी गाड़ी का नाम आप लोगों को ड्रैगन कैसे लगा है। पता नहीं जब भी मैं ड्रैगन का नाम लेता हूँ ये बीच में कुत्ता क्यों आ जाता है। मेरी ये बात सुनकर अली भाई भागकर कुत्ते के पास आता है और उसके मुंह और पाँव पर हाथ रखने लग जाता है कि तू जा यहाँ से, तेरी वजह से हमारा माहौल खराब हो रहा है। कुत्ते को भगाने के बाद हमारी गाड़ी का रास्ता क्लियर हो जाता है और फिर मैं चला जाता हूँ डायनासोर के पास। डायनासोर के पास जाकर मैं उसको रिवर्स करता हूँ और पीछे लेकर चला जाता हूँ। रोड पर आने के बाद फिर हम लोग अपनी ड्रैगन गाड़ी को आगे करते हैं और उसके पीछे पीछे चले जाते हैं जहाँ पर हमारे खाने की दावत का प्रोग्राम बन रहा होता है। थोड़ा सा सफर करने के बाद फिर हम लोग पहुंच जाते हैं दावत वाली लोकेशन पर। जैसे हम लोग वहां पर पहुंचते हैं तो वो लोग हमारा इस्तकबाल करने के लिए खड़े हुए होते हैं। बलोच आदमी की यही निशानी होती है कि जब भी उसके डेरे पर कोई मेहमान वगैरह आता है तो वो चलकर उनका इस्तकबाल करता है, ना कि वो अपने डेरे की चारपाई पे बैठकर उन लोगों के आने का इंतजार करता है। फिर हम लोग चले गए चारपाई पर बैठने के लिए। चारपाई पर बैठने के बाद फिर हम लोगों ने बलोच का हाल अहवाल करना शुरू कर दिया। बलोच का हाल अहवाल करने के बाद फिर उन लोगों ने कहा कि आज हम लोग आप लोगों को अपनी मछलियों के तला दिखाते हैं। फिर हम लोग चले गए उनके पीछे मछलियों के तला देखने के लिए। जैसे हम लोग तलाओं के पास पहुंचे तो उनके बड़े बड़े तालाब थे और उन तालाबों में बड़ी बड़ी मछलियां थी। मछलियां देखने के बाद अफजल भाई ने अली को कहा कि जाओ इस तालाब में से एक मछली पकड़ के आओ, मैं आपको 10,000 रुपए इनाम दूंगा। फिर अली भाई मछली पकड़ने के लिए जाने लगा तो वकास भाई ने उसको रोक लिया और कहा कि थोड़ी देर के बाद आपको यही मछली खाने के लिए मिलेगी। फिर हम लोग वापसी चले गए। जैसे हम लोग वापसी पहुंचे तो मैंने देखा कि जानजेब भाई के अब्बू आए बैठे हुए थे। मैंने जाकर उनसे सलाम दुआ किया। सलाम दुआ करने के बाद फिर हम लोग चारपाई पर बैठ गए। थोड़ी देर के बाद उन लोगों ने रेते के साथ मछलियां पेश की। इतनी कम मछलियां देखते ही मेरा तो पाँव दिल में आ गया। तो मैंने जानजेब भाई को कहा कि यार ये क्या है। उसने कहा कारी साहब आप खाओ तो सही, और भी मछलियां आ जाएगी। फिर मैंने बिस्मिल्लाह पढ़कर मछली खाना शुरू कर दी। मछली का एक लुकमा खाने के बाद जैसे ही मैंने नीचे देखा तो ट्रे बिल्कुल खत्म हुआ पड़ा था। मैंने जानजेब भाई को कहा कि यार ये क्या है, आप कैसी दावत पर लेकर आए हो। तो उसने उन लोगों को कहा छोड़ो यार सारी मछली इधर लेकर आओ, पहले कारी साहब खाएगा फिर हम लोग खाएंगे। फिर सारे लोग आकर मुझे देखने लगे और मैं आराम से बिस्मिल्लाह पढ़कर मछली खाने लगा। मछली खाते खाते मैंने इतनी ज्यादा मछली खा ली कि मुझे पता भी नहीं चला और थोड़ी देर के बाद मेरा पेट भी फूलना शुरू हो गया और मेरे पेट में दर्द मचना भी शुरू हो गया। अचानक से मेरी तबीयत खराब होने की वजह से फिर इन लोगों ने मुझे उठाया और जाकर गाड़ी में बिठा दिया। मेरी तबीयत खराब होने की वजह से इन लोगों ने जल्दी जल्दी एक दूसरे से इजाजत लेना चाहिए। अच्छा तो जाते जाते मैं आप लोगों को बताऊं कि जिन लोगों ने हमारे खाने की दावत की है ये भी फनी कंटेंट क्रिएटर है, क्योंकि ये भी वीडियो वगैरह बनाते हैं। इन लोगों की टीम का नाम टीम बेरोजगार है। ये लोग बहुत ही अच्छी वीडियो बनाते हैं। इन लोगों को सपोर्ट करो और इन लोगों को रोजी के लायक बनाओ जब तक जाकर मैं अपनी दवाई वगैरह ले लूं।